अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। अवाम के पास जब जाते हैं तो लोग ये सवाल पूछते दिखाई देते हैं कि हालात कब बदलेंगे। हुकूमत की जब गुफ्तगू सुनते हैं हुकूमती इदारों की तो वो ये कहते हैं कि हालात जल्द बदलेंगे। अब फिर एक अवाम को नारा बताया गया है कि हम देंगे सोलर पैनल ताकि आपको महंगे बिजली के बिलों से छुटकारा मिले। हुकूमत ने कहा कि हम 100 यूनिट वालों को महंगे और जो सस्ते सोलर पैनल हैं वो देंगे ताकि महंगी बिजली से छुटकारा मिल सके। और ये भी कहा कि 50,000 ख़ानदान पंजाब में मुंतखब करेंगे और उन ख़ानदानों को देंगे सोलर पैनल। इसी तरह अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये ऐलान किया कि हम भी आवाम को सोलर देंगे और ये वादे इलेक्शन में भी कैंपेन में भी किए गए थे। आज हम ज़रा जाएंगे आवाम के पास, जानेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना है, सरकार के वादों पर कितनी उम्मीदें हैं, कितना यकीन है, सरकार के अब तक किए गए कामों से किस हद तक मुतमिन है, सरकार को किन अल्फाज में याद करते हैं और हुक्मरानों के बारे में क्या राय रखते हैं। ये जानेंगे आज हम आम आदमी से, उन आम आदमियों से जो कि इस मुल्क का 80% तबका है, जो इस मुल्क में मेहनत मजदूरी करके इस मुल्क को भी सरकार चलाते हैं, अपनी भी ज़रूरियात पूरी करते हैं, अपने बच्चों की भी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि पूरी करते हैं कि पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके गिले शिकवे बहुत हैं। ज़रा चलते हैं आवाम के पास, उनसे जानते हैं कि उनके गिले शिकवे क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, तवक्कुआत क्या हैं और हुकूमत से किस हद तक मुतमिन है। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जब सियासी जमातें हुकूमत में नहीं आती तो उस वक्त आवाम की खिदमत के वो बुलंद बाग दावे की जाते हैं कि इंसानी सोच सुनकर हैरान हो जाती है कि ये वादे कैसे पूरे किए जाएंगे। यही वादे हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से भी आवाम से किए गए थे, जिनमें बिजली के बिलों का और सोलर पैनल्स का और उसके साथ साथ फ्री बिजली का ऐलान था। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की जानब से सोलर पैनल अवाम को फराहम करने के दावे सामने आ रहे हैं और वादा भी पूरा करने की बात की जा रही है। आज अवाम से ज़रा जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम इस वक्त डबल फाटक चौक में मौजूद हैं, ज़रा लोगों का वक़्त जानते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं काम काज? शुक्र अल्लाह पाक का। हुकूमत की जानिब से जब ये सियासी जमातें इक़्तिदार में नहीं आई थी, कहा गया था कि बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, एक जमात ने कहा कि 300 यूनिट फ्री देंगे। अब क्या सूरत हाल है? अब दोनों जमातें एक हुई है, ना वो मान रही है ना वो मान रही है, गरीब पिछड़ा बेचारा। आप कह रहे हैं कि सोलर पैनल देंगे आप लोगों को? कोई भी नहीं देता, सब कहने की बातें हैं, सब कहते हैं, सब हुक्मरान ऐसे ही बोलते हैं, आ जाते हैं मिकदार में भी, हुकूमत भी आ जाती है, फिर भी गरीब के बारे में नहीं सोचते। किसी वादे पे यकीन नहीं है? नहीं है, इनके किसी वादे पे यकीन नहीं है। वो तो ये किसी वादे पे पूरा नहीं उतरते। वो कह रहे हैं कि पहले भी वादे पूरे किए थे, अब भी करके दिखाएंगे। पहले भी कोई वादे नहीं पूरे किए इन्होंने, अब भी कोई वादे नहीं पूरे कर रही है। गरीब बेचारा मर रहा है, मजदूर आदमी मर रहा है। आप बताइएगा। हम तो कहते हैं नहीं, सियासत होनी चाहिए पाकिस्तान में। ठीक है, सारी सियासत खत्म करके नहीं हो रही है। हाँ जी, ये सियासत खत्म होनी चाहिए जितने भी हैं। कोई नया ही आ रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं। नया हम तो खुश हैं जी, कोई अंग्रेज आ जाए इससे अच्छा। क्योंकि ये सही नहीं करते आवाम के साथ, बिल्कुल भी। खातिम है आपके यार। कौन से खातिम है? मियां साहब की बातें सुनो। कौन से खातिम है? वो कहते हैं मुल्क को पहले संवारा था। कौन सा संवारा उन्होंने? वो कहते हैं ऐसे ही कहते हैं, बेफजूल कहते हैं जी हमने ये संवारा, ये संवारा। क्या संवारा उन्होंने? कोई खिदमत नहीं की, कोई खिदमत नहीं। कहते हैं मेट्रो बनाई आप लोगों के लिए, मोटरवेज बनाई, सस्ता आटा दिया, 5 रुपए की रोटी दी। वो तो दावे तो खत्म नहीं होते उनके। पता नहीं, हमें तो नहीं नजर आ रहा कोई भी उन्होंने क्या सस्ता किया, कुछ किया। बिजली क्या जरूरत है बिलों की? बिजली तुम्हारे सामने ही है। अब हमारा 19,000 का बिल है, ना हमारे घर फ्रिज है, ना कोई चीज़ है, ना कल ना बाद। 19,000 का बिल है। ओवर बिलिंग जारी है? हाँ जी। कोई पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। क्या मुतालबा करेंगे? क्या मुतालबा करें इनके साथ? मुतालबा पूरे नहीं होते, करें क्या? यकीन ही नहीं है कि मुतालबा करें? नहीं, मुतालबा करने से भी पूरा नहीं ना होता। ये सब 2 नंबर हैं भाई जी। इस वक्त आवाम का एतमाद आप देखेंगे, क्योंकि मुतालबा करते नहीं, हम क्या करें? आगे से पूरे नहीं होगा, बात सुनी नहीं जाएगी तो हम अपने अल्फाज ज़ाया क्यों करें? क्या हाल है आपके? आप सुनाए काम काज का? काम अल्लाह का शुक्र है। कैसी जा रही है हुकूमत? बस क्या हुकूमत का बताएं, वो कह रहे खिदमत कर रहे हैं आप लोगों की। बहुत सारी खिदमत हो रही है। पसंद नहीं आई खिदमत? हर चीज़ सस्ती कर दी है उन्होंने। हंसते हैं आप इस सवाल पे? यार हंसते हैं आप, देखो ना वो 19,000 बिल बता रहा है, काम लगे ना लगे उसने तो 19 भरना है। आपको कितना कहाँ आया? से लगा है? मेरा आया 13,000 रुपए का। 13,000? आप भी पहुंच गए 13,000 अब खाते में? बताओ, रोटियां हमारी हराम हुई पड़ी वो हैं। कह रहे हैं कि सोलर पैनल देंगे आप लोगों को, उस पर भी टैक्स है। मरीम नवाज खुद कह रही है सोलर इस पे टैक्स अभी लगाएंगे। लगा तो नहीं है ना? तो लगा तो देंगे, जब लगेंगे तो वो लगा देंगे। तो आपको इतनी हुकूमत पे बदइतमादी क्यों है? कोई तो तवक्को होती है यार। नहीं साहब, मेरी बात सुने, माशाल्लाह आप भी यही के रहने वाले हैं, आप भी हर चीज़ को समझते हैं माशाल्लाह। आपको पता कौन अच्छा कौन बुरा। आटा सस्ता किया, चलो एक आइटम सस्ती कर घी दी, सस्ता हुआ, चलो घी भी सस्ता हो गया, 2 आइटम हो गए, पेट्रोल सस्ता हुआ, 3 आइटम हो गया, और इसके अलावा ये सारा खर्चा तो बिलों में आ रहा है।
आप कहते हैं जो सस्ता वो वहाँ से खाता पूरा हो गया। वो वहाँ से निकाल के उधर डिवाइड कर रहे हैं। जब तक बिजली का मसला हल नहीं होता आवाम खुश नहीं होगी। देखो मेरी, अब मैं सुबह ना मोबाइल देख रहा था, उस पर यही पेज दिखा रहे हैं कि इन बिलों से बचो। आवाम को चाहिए कि रोडों पे आ जाए, छोड़ दें सारा कुछ। यार रोडों में आने से मीशत खराब होगी ना। वो कह रहे हैं कि ख़त्म, ये महंगाई हो रही है ना, बिजली की तरफ से वो बढ़ा रहे हैं रेट इनके। अब ये कम होने चाहिए। ये कम होने चाहिए ना, इधर कारोबार नहीं है। आप यकीन करेंगे कि मैंने 11,000 रुपये बकरीद पे कमाया, मेरा 13,000 रुपये घर का किराया था। अब मुझे बताओ 11,000 और कहाँ 13,000 रुपया। बिजली का बिल पूरा करना है अभी। अब बिजली का बिल पूरा करना है, राशन भी पूरा करना है। कसम खुदा की एक कतरा आटे का नहीं है मेरे घर में। बच्चों की फीसें, बच्चों को स्कूल, आप मुझे बताएं ना, ये सारा कुछ चल रहा है। आगे तो छुट्टियां हैं। ये मोटरसाइकिल नहीं निकालता मैं तो, मजबूरी है तो निकाली, नहीं तो नहीं निकालता, ताकि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के लेके आ सकूं। इस चीज़ में आवाम बचत कर रही है, हुक्मरान भी बचत करते हैं। वो हमारे साथ अच्छा चलेगा, हमें क्या जरूरत है किसी की बुराई करने की। हमारे लिए सब अच्छे हैं, तो सब अच्छे हैं, हमारे साथ चले, आवाम को कुछ दें तो हम तारीफ करें। हमारे साथ चले। क्या हाल है जी आपके? भाई ना कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत बहुत अच्छी जा रही मजा है। आ रहा है? बिजली के बिल कुछ कम हुए? बिजली के बिल ये तो इमरान खान लिख गया, वो क्या करेगा? बढ़ा गया। वो बढ़ा गया, वो काम कर गया अपना। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ चुके हैं, हाँ तो क्या तवक्को है आपको? देखो ये तवक्को तो किसी से भी नहीं हो सकती, क्यों? खास तौर में पाकिस्तान में रह गए। कोई बेहतरी की तवक्को? बेहतरी की तवक्को यही है, अपनी मेहनत आप करो और खाओ बस। वो तो आवाम पहले ही कह रही है। हाँ, कोई आसरा भी, बजट भी दिया इन्होंने। आसरा अल्लाह का होना चाहिए, तुम्हें क्या आसरा है? इन्होंने खिदमत नहीं की आप लोगों कोई की। खिदमत नहीं। ठीक है जी, आप हाल लें, क्या करते हो? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर। LPG फिर महंगे हो गई? बिल्कुल कितने में चली गई? 190 रुपये पे थी, 300 270 रुपये पे 270 में चली गई। कल 260 पे थी, आज 270। कल अलग रेट होगा। 300 तक जाएगी LPG। हालांकि गर्मी में जानी नहीं चाहिए, सर्दियों में जानी चाहिए। सरकारी रेट तो कम है। सरकारी तो ज़्यादा रेट है, सरकारी की भी सारी सामने आ रही है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, गरीबों को मार रही है हुकूमत। और क्या? कह रही है खिदमत हमारा मंशूर है। हाँ बाकी खिदमत गुजार है, बहुत चोर है सारे, डकैत नहीं वो कहते इल्जाम है हम पे। इल्ज़ाम नहीं है, और 5 टाइम के नमाजी हैं सारे। यार वो कह रहे हैं कि हमारे बिजली का बिल 2 मियाँ बीवी हैं, 2 पंखे चलते घर में, एक बल्ब चलता, 12,000 रुपये बिजली का 12,000 आ गया। 12,000 रुपये बिजली का बिल। क्या करेगी गरीब बंदा, कहाँ जाए? LPG पूरी करें या बिजली का बिल? रिक्शा ड्राइवर है, क्या करें? घर का पूरा करें, बिजली के बिल पूरे करें, बच्चों को पाले, क्या वो कह करें? रहे हैं 16 पैनल देंगे आप लोगों को। हाँ अल्लाह वास्ते फ्री में देंगे। कह तो रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे आपको दें। इतनी उम्मीद नहीं है हुकूमत से कि गरीब का कोई सहारा लगाएगी तो आपको हुकूमत। तवक्को ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। इतनी मायूसी क्यों आ गई यार? महंगाई इतनी है, क्या करें? कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं। जब महंगाई इतनी है तो क्या तवक्को रखे? आप बताएं क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी मिली आज? नहीं, बेले घूमने वाले पहले घूम रहे हैं, काम में होता नहीं है। 2 दिन लगता है, 4 दिन नहीं लगता। वो जो 2 दिन कमाते हैं वो खर्चे हो जाते हैं। अखराजात घर के इतने पूरे नहीं होते। हालात कब बदलेंगे क्या लगता है? हालात का तो कोई नहीं कह सकते अभी कब हालात चेंज होंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं खादिम आला पंजाब कहते थे मुझे, खिदमत की है पंजाब की, अब वफाक में मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। मुल्क की खिदमत की है, पहले की, अभी नहीं की। अभी जो कर रहे हैं काम वो खाने वाला है बस। खाने वाला? हाँ, चले आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आवाम के लिए। तो जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। कुछ सुनाए काम काज का क्या सुनाए, हाल है वाला? कोई हाल नहीं है। क्यों? अल्लाह को नेक आदमी अल्लाह भेजे। तो मालिक है सबका। पक्का नहीं है स्टैंड का, 1-2 बल्ब और एक पक्का चलता है। 10,000 से ऊपर बिल आया मेरा। 10,000 से ऊपर? हाँ जी। एक पक्के पे? जो एक पक्का 2 बल्ब जल रहे हैं। अभी कल भरा मैंने। औखा सौखा मेहनत करता हूँ, मजदूरी, 60 साल की उम्र किसी है। को कोई राहत नहीं है? कुछ भी नहीं है। वो बैठा ना, वो भेजेगा कोई आदमी सही। किए काम अच्छे, हाँ जब तक किए हाँ। जब दूसरे के हाथ में डांग होगी ना, वो हाँ। जिसे मर्जी भेज दे। आप कहते हैं डांग इनके अपने हाथ में होनी चाहिए, इनके हाथ में होनी चाहिए। ताकि खुद ही काम करें और हाँ। खुद ही जवाब दें। हाँ, फिर मुल्क सुधरेगा। अभी कोई तवक्को नहीं है? नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल। अल्लाह से तो इनको सबको नेक तवक्कुल। हिदायत दे, बस। क्या हाल है आप? जो भी कोई अल्लाह आए। की रहमत, बिल बहुत है, क्या यकीन करें। 16 पैनल दे रहे हैं आपको? कुछ भी नहीं दे रहे भाईजान, अल्लाह जानता है। मैंने कल, अल्लाह हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, मैं मजदूर बंदा हूँ, रेडी लगाता हूँ। 9,350 रुपये मैंने बिल भरा है। मैंने आज मेरे घर में सिर्फ एक पंखा अल्लाह और 1-2 TV है बच्चों को जो देखते हैं, या फिर मशीन है पानी वाली। मैंने यही बिल भरा है। अभी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा।
वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, आप मुझे नहीं कहते हैं पता। खाली पक्का चलाते हैं, मोटर पानी जाते हैं, बिल 9-10 हज़ार आ जाता है। यकीन करें आप, मैं अभी इतनी बड़ी बात की 1000 है। रुपये कमाने में कितने घंटे लगते हैं? सुबह से शाम को, रात को 12 बजे घर जाते हैं। अल्लाह जानता है, जो वो भी 500 600 700 वो मेरा अल्लाह देता है। यकीन ईमान हमारा उस पर ही है बिल्कुल। लेकिन ये ज्यादती हो रही है बहुत, अब कहते बहुत हैं ज्यादती महंगाई है। कर रही है, बहुत महंगाई। ये आप कहते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर हाँ आधे जी, पैसे बिल बहुत उनको देते हैं। ये वापदा बहुत महंगाई, बहुत बिजली बिल। ये अभी IMF से इन्होंने किया ना, हमारे ऊपर इन्होंने बहुत जुल्म किया है। IMF से वादा हमने कर, वोट दिया इनको है, लेकिन इसने हमें हमारे को जुल्म हो रहा कहते है। हैं वोट का बदला ये आपको जुल्म आ रहा है हमारे साथ, इससे दिया जा रहा है। हाँ जी, ये जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, इतनी महंगाई कर तो रहे हैं। हमारे जैसे ही हो ना, हाँ बिल्कुल। आपको नहीं पता क्या हो रहा है, बस बात खत्म। वो कहते हैं हम तो कोशिश कर रहे हैं खिदमत करने की। आप मुझे अपनी जगह रख के देख लें। सवाल अच्छा है कि मुझे अपनी जगह रख के देखो कि हमारे हालात कैसे हैं। यही सवाल हमारा वज़ीर आज़म से है कि इन सारे लोगों की जगह ज़रा देखें कि वो किस तरीके से गुजारा करें। आपको आसाइशें मिल जाती हैं, आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, प्रोटोकॉल मिल जाता है, लेकिन अवाम का भी ख्याल रखना चाहिए। अवाम खिदमत का मुतालबा करिए, जो मंशूर है हमारी सियासी जमातों का। इक़्तिदार में आने से पहले खादिम, इक़्तिदार में आने के बाद मुश्किल हालात, मुश्किल फ़ैसले, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? अवाम किससे उम्मीद रखें? अब तो लोग ये कहते हैं हम मुतालबे नहीं करते। मुतालबा किससे करें? आगे सुनवाई होनी नहीं है तो हम किससे मुतालबा करें? ये सूरत हाल है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आवाम के पास गए, हम जरा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे हाल हवाल जानते हैं कि वो क्या कहते हैं सरकार के बारे में। खिदमत का नारा है सरकार हमारी का, अवाम उसके जवाब में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हम जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के बारे में। भाईजान मसला ये है कि मौजूदा हालात के बारे में हम क्या बताएं। सरकार कह रही है कि सोलर पैनल देंगे क्योंकि बिजली महंगी हो गई है। नहीं, बिजली तो ज़ाहिर बात है जितनी चलाएंगे वो होगा। तो आपको हालात से बेहतरी की क्या तवक्को है? हालात सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, मुतमईन है हालात से। हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है? सही है माशाल्लाह, मशीयत सही हो रही है, बेहतरी की तरफ आने लगा है मुल्क। बेहतरी, महंगाई भी डाउन हो रही है, महंगाई भी कम हो रही है। हाँ जी। तो मुतालबा क्या करेंगे? मज़ीद क्या करे हुकूमत के अवाम खुश हो जाए? मज़ीद कम करेंगे ना, कुछ साल 2 साल हुकूमत करेंगे तो मज़ीद आपको भी पूरी तवक्को है हाँ कि जी। जिस तरीके से हुकूमत चल रही है सही जा रही है, हालात सही। बेहतर हो जाएंगे। सही जा रही है। ठीक है जी, वो कहते हैं हालात बेहतर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हम जिससे बात करते हैं एक सबसे बड़ा मसला आता है बिजली का बिल। जी जी जी। क्या हुकूमत को करना चाहिए कि आवाम का कुछ मसला हल हो? देखें सर जी, बात ये है कि सीधी सी मिसाल है कि आए हैं अगर दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जब हम बैठे हैं, वो तो बैठे हैं शीशे के महलों में, गरीब आदमी हम पट्टों पे बैठे हुए हैं। जब तक बिजली के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, हमारा मुल्क किसी तरीके से भी जब ये तरक्की की पटड़ी पे नहीं चढ़ेगा। तो आप कहते हैं कि आवाम का जीना आसान होगा तो मुल्क आसान चलेगा। बेहतरीन मुआशियत चलेगी, बेहतरीन कारोबार चलेंगे। सबसे पहले जैसे हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, इसकी तरह इसको थोड़ा सा निज़ाम को ले आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुशहाल आप होंगे। कहते हैं तजर्बे ना करें, एक रास्ते पे चलें। बात रोज़ तजर्बे नया ना, तजर्बा ना तजर्बे ना करें। अब बस हो गई जो तजर्बा से। एक सिमत ले ली है उसे पूरा करें, हाँ वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 10 साल में अब हो। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं प्राइम मिनिस्टर, जी जी। क्या मुतालबा करेंगे उनसे? सर जी, हमारा तो यही मुतालबा है कि अल्लाह पाक उसे 100 साल वज़ीर आज़म रखे, लेकिन सबसे पहले वो गरीबों का सोचे, वो सोचें। जो गरीबों का वो वोट कहते हैं मैं सोचता बहुत हूँ गरीबों के बारे में, नहीं। ये खजाना खाली है। खजाना खाली ऐसे नहीं है, खजाना उस वक़्त खाली होता है जब इस पे तवज्जो नहीं दी जाती। खजाना जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत हो सकता है। सबसे पहले ये इशराफिया से काम शुरू करें, इशराफिया से लेंगे। कहती है कि हम पहले बहुत काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। अगर वो करते तो यहाँ यकीन करें गरीब, कहते हैं आवाम टैक्स नहीं देती, यहाँ उनकी हाँ। बातें सुने तो। इशराफिया ने देना है टैक्स, इशराफिया टैक्स देगी तो कोई सर्कल चलेगा खजाने का, खजाना भरेगा। जो बोझ आवाम में डाला गया उसका कुछ हिस्सा शराफिया पे डालें,
सीधा इशराफिया पे। तभी उनको पता चलेगा कि मुल्क के हालात बेहतर नहीं अल्लाह है। भला करे, बेहतरीन, और ये बेहतरीन निज़ाम चल सकता है अगर कोई इसे चलाने वाले अगर इसको सोच ले। चलाने वाली सोच हो। वो ये सादे सी बात करें कि जितना बोझ अवाम पे डाला हुआ है उसका कुछ हिस्सा शराफिया पे डाल दें तो शराफिया को खुद समझ लग जाएगी कि मुल्क के हालात ऐसे, हमने काम करना है और बेहतर बनाना है मुल्क को, तभी वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सारा बोझ अवाम की कमर पे डाल दिया जाता है तो फिर शराफिया को पता नहीं है कि मुल्क के हालात कैसे हैं और अवाम किस सूरत हाल से गुजर रही है। क्योंकि हमारे मुल्क में अवाम की तो बात सुनी नहीं जाती, शराफिया की सुनी जाती है। जब तक शराफिया पर बोझ नहीं डाला जाएगा तब तक बुजुर्ग का ये कहना था कि हालात बेहतर नहीं हो सकते। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। सुनाएं कैसे जा रहे हैं कामकाज? कामकाज है ही नहीं। एक तो गर्मी ज़्यादा, गर्मी बहुत ऊपर से बिजली का बिल भी ज़्यादा, बिजली का बिल भी ज़्यादा। हुकूमत कैसे फिर? हुकूमत तो अब क्या कहें इनको, वो कह रहे हैं- नारे तो बड़े बड़े लगाए थे इन्होंने। कहा था कि 200 यूनिट फ्री देंगे। हाँ जी, लिखवा लो। मेरा 9,200 कुछ रुपए बिल आया, 200 यूनिट पे। 200 यूनिट पे? 200 यूनिट पे। मुझे 200 आज यूनिट मैं अभी आया हूँ डेट बढ़वा के, बिल में अभी भेज दिया मैंने। मैं 1000 बिल लग जाएगा हाँ जी, जुर्माने का। हाँ जी, कह 10,000 रहे हैं 16 पैनल देंगे। अब क्या देंगे जी, कुछ भी नहीं, झूठ है सारा। नीरा झूठ है। हमारी मजदूरी यकीन करो 700-800 रुपए यकीन करो मजदूर की। 45,000 रुपये मजदूर तनख्वाह मुकर्रर कह रहे हैं। अच्छा तकरीबन आप ये देखो कि अभी मैं ना 11,000 रुपये का बिजली का बिल भर के हटा हूँ और है ना 6,000 रुपये का गैस का आ गया। चलो बिजली का एक से तो डिस्काउंट होवे ना, उधर से वो गैस वालों ने करी हुई है, इधर से बिजली वालों ने करी बास वाले भी आ जाते होंगे। बास वाले भी आ जाते हैं। बताओ देहात में तो है नहीं, शहर के अंदर घर है, मिनट बाद अगले आप कोई कह रहे हैं कि जितनी मजदूरी महीने में बनती है उतने पैसे तो आप सरकार को दे देते हो। जी जी, फिर ऐसे ही। बच्चों को खुद का खाना जी वो बस उसके उधार उठा के कभी 700 से ले लिए, कभी किससे ले लिए, कभी जैसे मुल्क IMF पे चल रहा है आप भी इसी तरह चल रहे हैं। जी जी ऐसे ही कर्जों है में? जी, कर्जों में पूरी कौम का ये हाल हो चुका है। जी ऐसे ही है। कह रहे हैं कि पूरी कौम मुश्किल में। क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम मिला काम आज? नहीं जी, 10 दिन हो गए। 10 दिन से नहीं मिला काम, फिर तो बड़े मुश्किल हालात होंगे। जी बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं। ये जब हुकूमत में नहीं होते तो उस टाइम तो बड़े वादे करते हैं, उस टाइम बहुत वादे करते हैं कि जी हम ऐसे कर देंगे, हम सही कर देंगे, मौका दो बस। लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं फिर ये सारे वादे भूल जाते हैं जो खाली होता है और झूठ बोलते हैं। झूठ ये बहुत बोलते हैं, सच इनकी जुबान पे है ही नहीं। कहते हैं खजाना खाली है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। झूठ बोलते हैं खजाना क्यों खाली है, जब ये खुद लूटेंगे तो खजाने खाली होंगे। कहते हैं कुछ नहीं, वो कहते हैं मुल्क की खिदमत की हमेशा। कोई खिदमत नहीं करते, आते हैं हुकूमतों में लूटते हैं, लूट के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अब आपको एक बात बताऊं कि ये देखो ये फ्रूट है, अल्लाह की रहमत है बेशक, इसके अंदर ये देख लो मिठास भी खत्म होगी। तरबूज आया इस दफा, तरबूज में मिठास ही नहीं था, बिल्कुल मीठा नहीं था, कि बिल्कुल फिक्का होया पड़ा कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं जो हुकूमत। ना बंदा खाने के लिए ना रिज़्क में लिए, क्या कर रहे हैं, हर बंदा ब्लैकमेल करी जा रहा है एक दूसरे को। जैसे अपनी हुकूमत चल रही है ब्लैकमेल में, ऐसे ही हम चल रहे हैं। हर जगह ब्लैकमेलिंग का राज है, कुछ चल नहीं रहा, 2 नंबरी चल रही है। हुकूमत इधर पहुँचाएँ, आपकी मेहरबानी। मजदूर हैं हम भी, ताज़ी दिहाड़ी करने वाले हैं, 800-900 रुपये कमाते हैं। अब बच्चों को खिलाएं, एक महीने में क्या बंदा करे। इतने बड़े हो गए, शादीशुदा हैं, ना अपनी जेब में 1 रुपया नहीं रखे। बच्चे बड़े हैं, 7-8 बच्चे हैं, अब उनको दें या अपने पास रखें अपने पास। क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, पल्लेदार। मिली कभी लग जाती है कभी नहीं। जब लग जाती है, जब पैसे मिलते हैं तो फिर क्या क्या ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं? क्या कर रहे हैं, अब 500 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी होती है, उसमें घर के खर्चात करें या बिल भरें। अच्छा, 500-700 रुपये कमाना कितना मुश्किल है? हाँ जी बहुत मुश्किल है, सारा दिन धूप में फिरना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? पल्लेदारी, लकड़ी एक लकड़ी गड्डी में लोड करनी, एक लकड़ी उठा के गाड़ी में लोड करनी करनी पड़ती। और भारी लकड़ी? हाँ जी, कई जो मन लकड़ियाँ होती हैं वो लकड़ी ट्रक में जो लोड करते हैं। पैसे कितने मिलते हैं? 700-800। कितने रुपए के मन आपको? 4 घंटों में लोड। 4 घंटों में आप ये जो काम करते हैं, मुश्किल कई मन लकड़ी लोड करते हैं, 500-700 रुपये। हाँ जी, 500-700 रुपये जब कमाते हैं तो जब मार्केट जाते हैं, हाँ जी, खर्चा ही नहीं पूरा होता घर का, क्या करें। देखो महंगाई, आटा ही सिर्फ सस्ता होया बकाया, हर चीज़ तो सब्जी तो और भी महंगी है। बिजली का बिल क्या हाल? बिजली का बिल लगा लो, भी घर का 8,000 रुपया आया। 8,000 तो क्या आप करें बताओ गरीब। सिर्फ बिजली के बिल में देते हैं? अब यही परेशानी हुई पड़ी है, अभी यही बात कर रहे थे कि यार 8,000 बिल आया हुआ है, कैसे भरे। ये मजदूर आदमी 700 रुपया दिहाड़ी, इतने बिल ये भेज देते हैं, बिल भरेंगे घर के,
खर्चे करेंगे क्या। बिल भरें या घर के खर्चे पूरे करें। क्या हाल है जी आपके, क्या करते हैं? वालेकुम सलाम। मैं जी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, कब से कर रहे हैं मजदूरी? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। मजदूरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिला आपको? नहीं, मतलब मेरा जैसे फास्ट फूड का काम होता है ना, वो है। हाँ, कैसे जा रहा है? बेहतर जा रहा है। हालात मुल्क के, अपना मुस्तकबिल कैसे नजर आता है? हालात तो आपके सामने ही हैं। कैसे हैं? मिसाल के तौर पे आप अपने आप से पूछ लें। मैं तो पूछता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि हालात आजकल थोड़े से मुश्किल हैं। आजकल क्या, बहुत टाइम हो गया है जब से ये कोरोना वगैरह का सिस्टम हुआ है, जब से ये हर बंदा तंग है। कोई बेहतरी की तवक्को आ रही है कहीं पे? उम्मीद की किरण, कुछ शम्मा चल रही हो उम्मीद की? उम्मीद यही है, बस गुजारा जैसे चल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले दिहाड़ी थी 200 रुपये, तो खर्चा भी मतलब कम था। अब दिहाड़ी 800 है तो खर्चा उससे भी डबल है। पहले 200 में पूरा हो जाता था, अब 800 में भी पूरा नहीं हो रहा। कब बदलेगा मुल्क? ये तो कोई नहीं कह सकता, और बदलता हुआ लग भी नहीं रहा। आपको कोई हुकूमत ने जो ईंटें रखी हैं कोई बेहतरी? भाई ये ईंटें रखी हैं, अब ये पता नहीं कब काम दिखाएंगी। अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। मायूसी चैनलों पर टपक रही है, लोग परेशान हाल हैं, और ये वो लोग हैं जो इस मुल्क का 80% है। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि हम जब मज़दूर के पास जाते हैं, हम जब रिक्शा ड्राइवर के पास जाते हैं, हम एक दुकानदार के पास जाते हैं, तो वो एक ही शायद तबके की आवाज़ हो, लेकिन ये भी बताना लाजमी है कि ये लोग इस मुल्क का 80% से ज़्यादा हैं। इस मुल्क में जो वर्किंग क्लास है उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क में शराफिया की तादाद सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो इस मुल्क की वर्किंग क्लास उठाती है, इस मुल्क का मजदूर उठाता है। इस मुल्क का जो आम आदमी है उसके कमर पर, ये कंधों पे ये बोझ डाला जाता है। जबकि इस मुल्क की शराफिया हर बार शासन लेती है, हर बार प्रोटोकॉल लेती है, हर बार अपने लिए कर्ज़े भी माफ़ करा लेती है, अपने लिए कानून साजी भी करा लेती है, और अपने लिए बीच के रास्ते भी निकाल लेती है। लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकलता तो वो आम आदमी के लिए नहीं निकलता। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी आम आदमी की और शराफिया के रहन सहन की। ज़रा हम मज़ीद चलते हैं लोगों के पास और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आम आदमी का हाल क्या है आजकल? खान साहब कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन फिर दोबारा से नून लीग जो है ना उसी पॉलिसी में आई जा रही है। क्योंकि हम तो कैसी पॉलिसी? रक्षा ड्राइवर है। बकरीद से पहले गैस 200 रुपये किलो थी, बकरीद 290 रुपये 300 रुपये पहुँचा दी है। तो यही हालत रहेंगे। आइंदा भी इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर गरीब आवाम को रिलीफ देंगे तो नून लीग को दोबारा से आगे लाया जाएगा। अगर यही हाल रखा गया तो आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। हालांकि हम नून लीग के कारकुन हैं पक्के, लेकिन जो कारकुन हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने वादे पूरे ना किए तो वोट की उम्मीद ना रखें? नहीं रखें, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि हम खिदमत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की। देखिए मान रहे हैं हम कोशिश, हमें इसी वजह से हम इन्हें आगे लेकर आए कि कुछ हमारे बारे में सोचे, क्योंकि गरीब आवाम ज़्यादा है। ये ऊपर के तबके का कुछ होता दिखाई नहीं दिया अभी तक? अभी तक सिर्फ एक आटे पे कुछ नजर आया। उसके अलावा अभी तक कोई चीज़ नजर नहीं है। बिजली के बिल मजीद दुगने होते जा रहे हैं। पेट्रोल तो कम हुआ? पेट्रोल क्या कम हुआ, 300 पे फिर 20 रुपये फिर बढ़ा दिए। अब आपको बताया था LPG 200 रुपये थी बकरीद पे, उसके बाद 300 पे रोज नया रेट, रोज नया रेट। कोई आसरा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या करे हुकूमत? हुकूमत यही करे कि अपना कोई ऐसे बंदे हर इलाके में, बड़े इलाकों में 2-4 बंदे ऐसे छोड़े जाएं जो दुकानों पे हर चीज़ का रेट वगैरह मालूम मजिस्ट्रेट रखे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए, वो कुछ नहीं करते। नहीं, उनका हक बनता है। मुल्तान में 50 से करीब हैं, उनका हक बनता है। वो आए डेली छापे लगाए, रेट देखे, कोई नहीं आता। कभी दिखाई नहीं दिए? नहीं, हमने नहीं देखा किसी को। मालूमाने रेट हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम जरा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम इस होटल पर चलते हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं और उनके पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सुनाए काम काज का? बस ठीक है। गुजारा जी? काम काज सही मैंने बहन? बस ताज़ी मजदूरी है। ताज़ी मिली आज को नहीं मिली? आज को नहीं। परेशान बैठे हो? हुकूमत सही मैंने भाई? जी हुकूमत सही मैंने भाई? चले हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। कैसे जाने काम काज? काम काज जो हालात आपके सामने, महंगाई आपके सामने है, बिजलियों के बिल देख लें, टैक्स देख लें। ये बिजली का बिल काफ़ी कई ऐसे से मसला बना हुआ है। ये बिजलियों के जो ऐसी तैसी फिरी तो हुई है, हुकूमत के पास कोई हल नहीं है इसका? ये तो जो बैठे हैं उनको पता होगा हमने क्या हल निकालना। इतने टैक्स लगा रखे हैं। हुकूमत में आने से पहले वादे तो बहुत किए थे हुकूमत ने,
भाजी ये तो उनके वादे धरे के धरे रह गए हैं, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। कहना कुछ सब्र कर लें, खजाना जैसी कम भरा जाएगा ना अब आम पे लुटाएंगे। ये अपने आप पे लुटाएंगे। ये अभी खाली है ना? अभी ये अपने आप पे फिर लुटाएंगे ये। अच्छा, अब आम तो वैसे के वैसे बैठी रहेगी जो टैक्स भर रही है। टैक्स आप भरते हैं? बिल्कुल जी, हर चीज़ का टैक्स लगा हुआ है। किस चीज़ का टैक्स? माचिस भी एक टैक्स है, माचिस पे, खाने पीने पे, घी पे, हर चीज़ पे दूध टैक्स पे लगाया हुआ है। बिजली के बिल से, नहाने का, अब जो जैसे सांस लेने का टैक्स रह गया बस। और वो लग गया तो मुश्किल। बस भाई मुश्किल है। फिर आसरा, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। बाकी एक सांस लेने का टैक्स लगा, बाकी इस पे बचत है। बस यही बचत रहेगी। सांस सुकून से ले लो, बस यही है। बाकी पानी पे टैक्स है वासा का। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाकी हर चीज़ पे टैक्स ही है। तो ये वोट आवाम देती है कि हुकूमत खिदमत करेंगी, तो फिर हुकूमत खिदमत करना भूल क्यों जाती है? बाजी वो बैठे हैं ऊपर, जो बेहतरी जानते हैं वे क्या वो अभी भी कहते हैं हम खिदमत करें आप लोगों की। हाँ जी, खिदमत तो कर रहे हैं टैक्सों पे, टैक्सों की। कहते हैं हमारी खिदमत नहीं हो रही, टैक्सों की खिदमत हो रही, रोज़ टैक्स नया बढ़ जाता है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह करम। सुनाए काम काज का? मालिक का शुक्र जो वक्त पास हो रहा है, गुजारा चल रहा है। बस। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत क्या जा रही है तुम्हारे सामने है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, ये लगी तुम खिदमत कर रही है कुछ? ना कोई खिदमत नहीं कर रही है, अपनी मजदूरी कर रहे हैं और खा रहे हैं। अच्छा, कोई उम्मीद तवक्को हालात बेहतरी की? हम तो यही कहते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे, बस और क्या कह सकते हैं। अल्लाह हिदायत उनको दे, हुक्मरानों को। आप कहते हैं वो अभी तक आपकी खिदमत नहीं कर पाए? ना वो कहते हैं हमेशा खिदमत की है आपकी। नहीं, क्या कहते हैं, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, मिस्त्री में अपने सुबह जाता हूँ 8 बजे 6 बजे आता हूँ, अपनी दिहाड़ी लेता हूँ, बच्चों को गुजारा करता हूँ। जो पैसे मिलते हैं उसमें बिजली का बिल भी, खाना पीना भी, बच्चों का स्कूल, अल्लाह कर रहा है। हुकूमत कोई हेल्प नहीं कर रही। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम काज? भाई बहुत महंगाई है। महंगाई बहुत हो गई। कब से हो गई है? जब से ये हुकूमत ही है, पहले से भी है। पहले से भी है, और जब से ये आए तो ज़्यादा हो गई। आप ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मुल्क था जो एक ट्रैक होता है ना रेलवे का, पटरी सही सिमत सही नहीं थी। अब हम मुल्क को, मईशत को सही सिमत पे ले आए हैं, पटरी पे चला दी है। अब अल्लाह करेगा मंजिल पे पहुंच जाएगी। एक तो मंजिल ऐसी है कि पेट्रोल का रेट कम, बिजली का रेट ज़्यादा है। अब एक घर है जिसके 7 बच्चे हों, अब वो बताएं कि 11,000 12,000 कैसे वो बिल देगा? मुश्किल है बहुत। अब वो एक कबाड़ी की रेडी लगाता हो, वो कैसे वो पूरा करेगा? घर का पूरा करेगा, अपना घर का पूरा करेगा, या किराए का? सरकार दावा करती है कि जो आवाम होती है वो उसके बच्चों की मानद होती है। वो कैसे वो टैक्सों पर टैक्स दबाए रखो उन्हें, आवाम को। हुकूमत का तो ये भी फर्ज होता है कि गैर मालिक में ये हाल होता है कि जो बच्चा पैदा होता है ना, उसकी भी अलग सहूलतें दी जाती है। यहाँ तो हमारे मुल्क में तो ये है कि उसे और मार दो, गरीब के बच्चे को तो मार एक नया बच्चा आ गया, ये भी भुगतेगा। ये वो भी टैक्स देगा। जो कर्जा लिया जाता है IMF से, वो बच्चा भी कर्जदार है आने वाला। बिल्कुल है, पैसे जो ले रहे हो। हाँ जी। हुकूमत कहती है खजाने में कुछ है नहीं, क्या करें? सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ हमारे मुल्क में, सोना भी है, चांदी भी, हर चीज़ है, लेकिन ये पेट नहीं भरे जाते। क्या किसी का भी हो, पेट नहीं भरे जा रहे गवर्नमेंट का। तो वो तो कहते हैं खादिम रहे हैं। सियासतदान तो जो भी सियासतदान है, इनके पेट नहीं भरे। लेकिन सियासतदान तो खिदमत का दावा करते हैं। वो खिदमत कहाँ हो रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं टीवी पे बैठ के, कहते हैं हमसे बेहतर हुकूमत किसी ने की हो बता दें। वो सभी करते हैं, सभी दावा करते थे अयूब से लेकर आज तक। लेकिन नहीं बदली हालत तो आवाम की नहीं बदली, नहीं आम आदमी की। आम आदमी की, गरीब जो प्राइमरी तबका है ना, जिसे एक मिडल कहती है, खाई कहती है, एक प्राइमरी तबके की तो बदली नहीं ना। रेडी वाले का या रेडे वाले का, या रेडी वाले से पूछो कि तुम्हारा क्या हाल है, वो कहेंगे कि हम पिस गए। और सरकार ऐसे आपसे टैक्स लेती है जैसे आप कोई करोड़ों गुंडा करती है, गुंडा करती। कह रहे हैं कि ये गुंडा करती है। ये बात उन्होंने काफ़ी अहम की कि सरकार हमेशा जो भी आई है उसने आम आदमी पर बोल डाला। वो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात है कि जो प्राइमरी हमारी क्लास है, जिसे हम लोअर क्लास कहते हैं, जिनके वेजेस बहुत कम हैं, जिनकी आमदन बहुत कम है, जिनके पास ज़राए नहीं है कमाने के, जिनके पास वसाइल नहीं है, जो मेहनत मजदूरी हाथ से मुशक्क़त से काम करते हैं, उनके साथ भी सरकार ऐसे वसूल करती है टैक्स जैसे वो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा आसाइशें ले रहे हो। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। क्या हाल है आपके? क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी मिली आज? नहीं। क्यों? काम नहीं है। काम कब से नहीं है? अगर हम ईद से 2 महीने पहले वेला फिर रहा हूँ। ओए, ईद से 2 महीने गुजारा कैसे करते हो? अल्लाह चला रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या करेंगे? हुकूमत महंगाई करेंगे पे, टैक्स भरो। महंगाई करनी भैया, खिदमत नहीं करनी पे तुम्हारी।
ये हुकूमत महंगाई करनी पई है तो खिदमत नहीं करनी पई, वो सराकी मुझे बता रहे थे। जी आपके सामने हमने अवाम का मौक़िफ़ रखा। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम की गुफ्तगू आपने जानी, कहीं से कोई खैर की खबर हमें तो नहीं सुनी। लोग मायूस हैं, परेशान हाल हैं। बिजली के बिलों ने उनका जीना मुश्किल बना दिया है। कहते हैं कितने घंटे काम करते हैं, लेकिन जो पैसे मिलते हैं आधे सरकार वसूल कर लेती है। ज़रा जहाँ पे आएंगे, लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, सुनाएं काम काज का। काम आपके सामने ही है, ठंडा पड़ा हुआ। मुल्तान का मौसम गर्म है, काम ठंडा है। काम ठंडा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, लोगों का रश होना चाहिए यहाँ। हाँ, वो कहते हैं यार गर्मी भगाएं, फालसा पिएं, लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है। कब से नहीं है? ये जितनी गर्मी ज़्यादा तेज हो रही है, काम नहीं है। काम बैठता जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो काम कुछ अच्छे भी कर रही है, कुछ नहीं भी कर रही है। जो अच्छे कर रही है पहले वो बता दें। अच्छे तो ये है कि अभी गंदम वगैरह, आटा वगैरह सस्ता किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया है। और कुर्बानी के दिनों में सफाई वगैरह भी अच्छी की है। और बाकी बिल जो आ रहे हैं वो बंदे को हिला रहे हैं थोड़ा सा। वो सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देते हैं। पानी फेर देते हैं। जब बिजली का बिल आता है तो सारी हुकूमत की अच्छाइयाँ बुरी लगने लग जाती हैं, पैसे वहाँ चले जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। बाकी क्या करे हुकूमत? हुकूमत को चाहिए कुछ करें, कुछ। वो कह रहे हैं 16 पैनल देंगे आपको। तो सोलर पैनल तो वो कह रहे हैं 100 वालों को देंगे। अब 100 तो नहीं, कम से कम 150 तो करें। हाँ, ये आसरा करा दें। कि 150 वालों को दे दो। अब 100 तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो ना देने वाली बात है। ना देने वाली बात है। वो एक पंखा भी चले तो वो भी 100 से ऊपर हो जाता है। हाँ, 30 दिन चले तो वो भी ले जाता है। हाँ। अब नए पंखे तो वहाँ के पास है नहीं, वो पुराने वाले चल रहे हैं, सन 84 वाले। फिर उसके पंखे के अलावा और भी चीज़ें चलनी होती है। मोटर भी होती है, पानी पीने, पानी होता है, छोटा मोटा फ्रिज भी चलो रखा होता है। बर्फ़ पानी बाहर से बर्फ़ लो, 30 रुपए की इतनी सी बर्फ़ देते हैं, आते खुर जाती है वो। ये क्या 150 तो कम से कम मैडम को कहो। सहूलत देनी, मैडम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 150 यूनिट बढ़ा दें। 100 यूनिट का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं कि 100 यूनिट पे आप झोंपड़ी वालों को दे दें, हमारे किसी काम के नहीं है। क्योंकि लाजमी बात है, घर में वॉशिंग मशीन भी चलानी है, पंखा भी चलाना है, कभी कभार TV देखने का भी दिल करता है। उसके साथ साथ बाकी सहूलियात भी होती हैं घर में, तो वो भी इस्तेमाल करनी है। तो 100 यूनिट तो वैसे ही चल जाते हैं, तो कम से कम 150-200 यूनिट तक ये बढ़ा दें। ज़रा भाई के पास चलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। सुनाए काम का। काम को नहीं आती। क्यों को नहीं? दिहाड़ी नहीं पाती। ठीक है, बिल मांगे थे, महंगाई बहुत हो गई है, काम को नहीं। 700 रुपया दिहाड़ी पड़ती है। 700? ये 7,000 करोड़ दे। ये सर पेट्रोल कितना लगे? मैंने पेट्रोल 2 लीटर लग जाते। 700 रुपये वही इकट्ठा कर दिया। हुकूमत तो क्या मुतालबा कैसा? हुकूमत क्या करते हैं वो मुतालबा, कोई डिमांड? ये कोई डिमांड नहीं। साड़ी तो माड़े बंदे हैं, ऐसे की कर सकते। माड़े बंदे तो कौन है? वोटर हो यहाँ मुल्क दे, वो नादी मर्जी है जो करें। कह रहे हैं उनकी मर्जी जो करें। कहते हैं हम हमारे लोग हैं, हम आम लोग हैं, हमारी बात कहाँ सुनी जाएगी? हम क्या मुतालबा करें हुकूमत से? जब लोगों को क्या मुतालबा करें? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी से बुरा हाल आपका भी और मेरा भी। बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज क्या करते हो? सर मैं मजदूरी करता हूँ। मिली आज? नहीं, मजदूरी क्यों नहीं मिली? सर ये हुकूमत जो बैठ गई है, इस हुकूमत की वजह से। वो तो खिदमत कर रही है आप लोगों की और यार। क्या खिदमत कर रही है? कपड़ा, जूती, मकान कहाँ गया? वो खत्म हो गया। पूरा टाइम गुजर जाए, पूरा होगा वादा। अभी तो 2 महीने हुए हैं भाईजान। पूरा क्या होगा? 2 महीनों के अंदर खून पी लिया गया। और किसी इंसान का देखो किस तरह कत्ल होए जा रहे हैं। कहते सब्र करो, खजाना खाली है। खत्म हो गया पैसे के लिए। ये सियासतदानों को हक की राह भूल गया। राह हक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मगर उम्मत तो वैसी है, हुक्म नाम हमारे वैसे नहीं है। कहते हैं खजाने में कुछ नहीं है, क्या करें आपके लिए? अभी सब्र करो, अल्लाह खैर करेगा। 12 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाहें हैं। 28 लाख रुपए सदर मुमलिकत और 9 लाख रुपए वजीर आजम पाकिस्तान। कहते काम में गुजारा नहीं होता, खर्चे बहुत हैं। उनका गुजारा इतने में नहीं होता तो हमारा 400 में गुजारा होएगा। तो अवाम है ना, अवाम में ताउन करना है हुकूमत के साथ। अवाम में ताउन करना है, यही ताउन करना है। खून ही पीना है, जड़े काटनी है, और क्या करना है मजलूम का। ये आपने गुफ्तगू सुनी, जज्बाती गुफ्तगू। हम जरा आगे चलेंगे। ये भाई खड़े हैं इंतजार। कैसे हैं आप? सुना है काम काज का? गुजारा ही मैं पहले बता दूँ, गुजारा चल रहा है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया होगा। सारे ऐसी बात है, 200 यूनिट तक का जो बिल था वो करीबन 3-1 हज़ार रुपया आता है। और 200 से ऊपर आया तो करीबन 5-6 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है। मतलब क्या 9 हज़ार 9 पे पहुँच गया। हाँ जी।
तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर 5,000 कसूर क्या था? 5,000 किस चीज़ का बढ़ा रहे हैं? आप गए? चलिए मान लिया महंगाई है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ठीक है जी। मजबूरी किस खाते में बढ़ा दिया आप ये कहते हैं जी? किस खाते में बढ़ा दिया? ये बढ़ा किस खाते में है ये समझ नहीं आ रही। 200 आए तो 3,000। मेरी 30,000 रुपये सैलरी है, तो 30,000 सैलरी में से 10,000 रुपये बिल भरूँ, सरकार को दे दूँ भाई ये लें आप चलाएं, 10,000 वो भी भरूँगा, रोटी में टैक्स, पानी में टैक्स, मतलब खाने में दाल सब्जी कपड़े, सड़क पे चलना फिरना, हर चीज़ में तो टैक्स है। अभी बच्चों की जरूरत नहीं है, सब कुछ दे तो गवर्नमेंट को रहे हैं, और गवर्नमेंट मतलब कि हमें क्या इस चीज़ तो का कहते हैं आप लोग टैक्स नहीं देते यार, अब फाइलर बनो। आज इन्हें टैक्स ना दे तो हैरत अंगेज बात है, फिर ये कहाँ से खाएं पिएंगे और कहाँ से पहनेंगे? तो हुकूमत ने भी खर्चे कम किए अपने। कहाँ कम किए हैं सर? प्रोटोकॉल वैसे चल रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। कहाँ कहते हैं आप लोगों के लिए फिक्रमंद हैं, रात को नींद नहीं आती आपकी फिक्र में, 24 घंटे आप 25 घंटे काम करते हैं। सारे फिक्रमंद वो हैं, उस बाप से पूछें जिस बाप के बेटे को नौकरी नहीं मिल रही और वो 16 पढ़ा हुआ है, या उससे पूछें नौकरी नहीं ये नौकरी जिस बच्चों को नहीं मिल रही, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं पढ़े, वो मतलब कि कारोबार ना होने की वजह से कहते हैं हुनर सीखें, खुद कमाएं। देखिए मेरी बात, सरकार कितने लोगों को नौकरियां देगी? मैं 10 साल बाद जाके मुझे नौकरी मिली है, 10 साल। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि नौकरी क्या मिली, ठीक है, ये ना पूछें, बस नौकरी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो पढ़े लिखे फिर रहे हैं, जब तक उन्हें नौकरियां मुहैया नहीं करेंगे वो चोर डकैत बनेंगे, तरक्की कहाँ से करेंगे? तो एहसास नहीं है हुक्मरानों को, ठीक है ना? कहाँ एहसास है? वो पहले अपने को प्लानिंग तो बनाए, प्लानिंग क्या बनाए? सबसे प्लानिंग ये बनाए कि सुने, वो कहते हैं आप पढ़े लिखे बंदे हैं, प्लानिंग क्या बनाए? खजाने में टक्का नहीं है, IMF से पैसे लेते हैं, पॉलिसी उनकी फॉलो करनी है, ये शुक्र करें कि मुल्क चल रहा है। सर कर्जे लेके मुल्क नहीं चला करते, बात यह है कि कर्जे, मेरी बात सुने, कर्जा लेने से तो बेहतर है कि कम से कम आवाम को तो वैसे टैक्स तो ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, फिर एक ही दफ़ा उसका गला घोंटे, या तो मार दें, बात को समझे, या तो बिल्कुल क्यों मार दें? मार दें यार, खिदमत के लिए आते हैं, जमहूरियत है, ना बाहर बाप का मुल्क नहीं है, मार दें। ना बाहर निकल सकते हैं, ना आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है ना, घर पड़ियाँ चुप करके, ठीक है। आवाज़ उठाओ तो जमहूरियत में तो बोलने की आज़ादी है यार, नहीं है भाई, किस चीज़ की आज़ादी है? कहाँ आज़ादी है आप मुझे बताएं? अपने बोलते हैं तो पर्ची हो जाते हैं। नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को, बेहतर समझ सकते हैं। हर चीज़ मुश्किल बना दी है, हर चीज़ मुश्किल है। बस यही है कि जिस तरह से गुजर रही है ना, चुप करके अपने घर में पड़े रहो, इंतज़ार करो कि क़यामत कब आती है, इंतज़ार करो क़यामत कब आती है। फिर लोग कहते हैं कि हम मायूसी वाली बात तो बहुत करते हैं, कि मैं नहीं कह रहा, इस मुल्क के बासी ये कह रहे हैं, इस मुल्क के लोग कह रहे हैं, इस मुल्क का नौजवान कह रहा है, ये भी इस मुल्क के बासी हैं, उनके भी ये जज्बात हैं। अब हुकूमत ने, हमारी हुकूमत, इस हुकूमत ने तमाम हुकूमतों की बात कर लें जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने हालात अब आवाम के बना दी ऐसे, तो ये बातें कर रहे हैं, वो कोई शौक़ से तो नहीं कह रहे, कोई 2 बंदे 4 बंदे तो कह देते कि नहीं कि हम बहुत खुश हैं, जिससे बात करें वही रोता हुआ, चीखता हुआ, चलाता हुआ दिखाई देता है। आखिर कुछ हुआ है तो लोग चीख रहे हैं, आखिर कुछ हुआ है तो लोग चला रहे हैं, आखिर कुछ हुआ है तो लोग परेशान हैं, आखिर कुछ हुआ है तो लोग मायूस हैं। हुकूमत के सब अच्छा है तो फिर अच्छा नहीं है ये, यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा सर पकड़ के बैठे हैं कि हम क्या करें, लेकिन सरकार कहती है कि काफ़ी अच्छे हालात हैं। क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम काज का? बस मंदे जा रहे हैं, बिल्कुल मंदे जा रहे हैं। कहीं से खैर की खबर क्यों नहीं आती? बंदे ही ऐसे बैठे तो खैर कहाँ से आएगी? कहाँ से लाए? बंदे यही हैं, मुल्क सबने मिलकर चलाना है। वो करा हुआ 19,000 का घर का बिल आया। 19,000? 19,000 का। कमाते कितना है? कमाते यही है, दर्जी का काम करते हैं, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती। कितने पे एक सूट के लेते हैं? एक सूट के कारीगरी पे करते हैं 250-300 रुपये मिलते हैं। 250-300? हाँ जी। 19 कितना बिल आया? 19,000 का करता। तो आप मतलब कि 300 रुपये 250 रुपये एक सूट का, बिल्कुल, मतलब कि 12 सूट आप बनाएं तो फिर जाके आपके ये कुछ पैसे पूरे होंगे। बिल्कुल, इतना काम ही नहीं है। नहीं, 12 सूट भी आप बनाएं तो 2100 बनेगा। 2100 रुपये बनेगा। बिल है 19,000। 19,000 का, मतलब कि आप तो 7 दिन सूट बनाते रहें, बिल्कुल, फिर जाके बिल अदा होगा। बिल्कुल। तो सरकार को समझ नहीं है कि लोग कितनी मुश्किल से कमाते हैं। सरकार ने आंखें बंद करी हुई है ना, खामोशी सोई हुई है, बिल्कुल, उनको पता ही नहीं कि गरीब किस तरह मर रहा है। वो तो कहते हैं कि हमने खिदमत करनी है आवाम। इन्होंने अपने रिलीफ करा हुआ टैक्स, वो अपने वो सदर हाउस और वज़ीर आज़म उसके इन्होंने बनाया, बाकी गरीब रोल रहा है। वहाँ आसानी है, आसानी है, वहाँ जन्नत जैसा माहौल, बिल्कुल, हर चीज़ मुयस्सर, हर चीज़, प्रोटोकॉल, बेशक, मुलाजमीन की लाइन लगी, सब कुछ लाइन लगी है, जिसको दिल करता बना देते हैं, जिसको रोटी मांगते हैं खाना नान मिलता है, बिल्कुल, मुंह से जो लफ्ज़ निकालते हैं पूरा होता है, बेशक, और आवाम कुत्ते की तरह मांगती फिर लोगों से, परेशान आज। बिल्कुल, देख लो जितने भी खड़े सारे परेशान बैठे, कोई किस सोच में बैठे, कोई किस सोच में, पागल हुए लोग, सोच से देख के महंगाई। बेशक। क्या हाल है आपके? क्या करते हो? मजदूरी करते। मिली आज? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली?
पता नहीं, मेरे को 4 दिन हो गए, मेरे को काम नहीं मिल रहा, जेब में पैसे भी नहीं है फिर खाने तो के मुश्किल लिए। होगा गुजारा। बहुत मुश्किल है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो अपना काम कर रही है। खिदमत कर रही है आपकी? नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? सांस का मसला है, दमा है मेरे को, टीबी है। हॉस्पिटल में कहते हैं सहूलियात बहुत दी है हमने। कुछ भी नहीं है, ये देखो जख्म ज़्यादा और हो ये गया। मेरा, हाँ ये भी, और अच्छा इलाज नहीं कराया? ये एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को पैसे भी नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उधर जाता हूँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वाले बात नहीं सुनते। हॉस्पिटल वाले बात नहीं सुनते, 4 दिन से मजदूरी नहीं मिली। आप सुने हाल, क्या हाल है आपके? ठीक है। कैसे जाना है काम? जरा छाँव में आ जाए, छाँव में खड़े, पीछे धूप है, यहाँ पे आ जाए। हाँ जी। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मिली आज? हाँ जी। मिली माँ? हाँ जी। चले माशाल्लाह, कोई तो मिला जिसको आज मजदूरी मिली। हाँ जी। तो सुनाएं कैसे जाने हालात काम काज? और हालात ये कारोबार के हालात बड़े खराब मंदे? हुए पड़े, मंदे हुए पड़े। हाँ जी। ठंडे ठार? हाँ जी। मौसम गर्म, काम ठंडा? हाँ जी, ऐसी है जी। ये ऐसा क्यों है? ये गर्मी है, गर्मी की वजह से हम निकल नहीं रहे रोडों पे। हाँ, ये बात भी, एक बात आपने ये भी की, शुक्र है आपने हुकूमत में तनकीद नहीं की। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सही जा रही है जी। बेहतरीन? हाँ जी, परफेक्ट? हाँ जी, फिट खिदमत कर रही है? हाँ जी। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? क्या मतलब? मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से कि मज़ीद क्या अच्छे काम करें, कि आपके हालात बेहतर हो जाएं? हाँ जी, हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या क्या करें भाई? महंगाई वगैरह कम करें? हाँ जी। ठीक है जी, महंगाई वगैरह कम करें ताकि हमारे हालात बेहतर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बेहतरीन। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत का कोई हिसाब नहीं। क्यों नहीं है? आप काम करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हिसाब किताब रखते हैं? करते हैं तकरीबन। तो हुकूमत के बारे में क्यों कहते हैं कोई हिसाब किताब नहीं है उसका? कोई हिसाब किताब यूँ नहीं है, एक दिन काम लगता है, 2 दिन छुट्टी होती है। एक दिन काम लगता है, 2 दिन छुट्टी, बजट सारा बैठ जाता होगा। उसका क्या फ़ायदा हमें? सरकार क्या कर रही है? सरकार का क्या कह सकते हैं? खिदमत नहीं करी आप लोगों की? क्या खिदमत करिए? खादमे आला बैठा है वज़ीर आज़म इस वक्त। मेरी हर चीज़ अहल है, मुझे आज तक कुछ चीज़ ही नहीं मिली। आप अहल हैं? हर तरीके से, हर तरह से, बावजूद मेरे पास, ये आप साइड के ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं? कभी भी नहीं। सरकार ने जो ऐलान किए हुए हैं, जो लोग मुस्तहिक हैं उस खाते में आप हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं? हाँ, ये मैं मरीज़ आदमी हूँ, सांस का तकलीफ है मुझे। ठीक है। ये 4 दिन में 24 घंटे दवाई पे चलता हूँ। दवाइयाँ साथ लेके घूमते हैं? हर टाइम, काम लगे ना लगे, दवाई मेरी 300 की लाजमन लेनी है। 300 की दवाई लेनी है, बिल अदा करना है, गैस का बिल देना है, खाना पीना है, बच्चों की ज़रूरत पूरी करनी है। कहाँ से पूरी करें? ये सवाल है आवाम का हुकूमत से, लेकिन हुकूमत कहती है ख़जाना खाली है, आवाम तावन करे, मज़ीद तावन करे। आवाम कहती है कितना तावन करें? हुकूमत कहती है मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, चंद महीने और तावन करें। आवाम बेतावन करती है, फिर हुकूमत कहती है ख़जाना खाली है, आवाम तावन करे। अब ये तावन सुन सुन के और मुश्किल फ़ैसले सुन सुन के आवाम के साथ चकरा गया है। अब वो कहती है कि भाई रहम करो हम पे, हमसे किस जुर्म की सज़ा हमसे ले रहे हो? आखिर कसूर हमने क्या किया था? यही कसूर है कि हमने आप लोगों पे एतमाद किया और बदले में हमें क्या मिला? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और फिर सारा कुछ अदा करने के बाद भी कहा गया खजाना खाली है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।